अगर वह आपको मिस नहीं करती तो वह कभी आपसे प्यार नहीं करेगी। चलिए मेरे साथ थोड़ा पीछे समय में चलते हैं, उस इंसान को याद करें जो गुफाओं में रहता था। अगर आप मेरी महिलाओं को आकर्षित करने की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भले ही आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वही पुराना है, वही गुफाओं वाला दिमाग। तो चलिए उस गुफा वाले इंसान की बात करते हैं। वह शिकार करने और खाना ढूंढने के लिए लंबे समय तक गायब हो जाता था। इस दौरान उसकी पत्नी उसका इंतजार करती थी। उस इंतजार के समय में उसे अपने पति की याद आती थी और इसी वजह से औरतों में यह खास फीलिंग पैदा हुई, एक ऐसी फीलिंग जो हर रिश्ते में खासकर शुरुआत में होनी चाहिए। इसे हम लॉन्गिंग यानी याद करना कहते हैं। अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यह भी जानते होंगे कि औरतें भावनाओं से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई औरत आपसे जुड़ाव महसूस करें तो आपको उसके दिल में कुछ खास भावनाएं बोनी होंगी। इनमें से एक है आपको मिस करना, चाहे आप रिश्ते में हो या ना हो, उसे आपकी याद आनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप उसे अपनी याद दिला सकते हैं। एक ऐसी गलती से शुरू करता हूं जो लोग अक्सर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वह चाहते हैं कि कोई लड़की उन्हें मिस करे तो उन्हें उससे पूरी तरह बात करना बंद कर देना चाहिए। सच कहूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने संगीत भाई यह सब बकवास है। अगर आप नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करते हैं बिना उन चीज़ों के जो मैं आज बताने जा रहा हूं तो यकीन मानिए वह लड़की आपको मिस करना तो दूर शायद आपको भूल ही जाए। तो सवाल यह है, लड़की को सही तरीके से अपनी याद कैसे दिलाएं। मिस करने की फीलिंग दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला हिस्सा जब आप उसके साथ होते हैं, जैसे डेट पर या बातचीत के दौरान, यह इस बारे में है कि आप उससे कैसे पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं जिससे उसे आपकी याद आए। दूसरा हिस्सा जब आप उसके पास नहीं होते, यानी जब आप फिजिकली उसके आसपास नहीं होते। इन दोनों ही हिस्सों के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो आप आजमा सकते हैं। सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे इसे और बेहतर बनाते हैं। इस बात का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था और मुझे मार्केटिंग साइकोलॉजी में दिलचस्पी हो गई। मैंने एक रिसर्च की कि किसी ब्रांड को कस्टमर के दिमाग में कैसे बिठाया जाए। मुझे पता चला कि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपको कस्टमर की किसी एक सेंस इंद्रिया को अपने ब्रांड से जोड़ना होता है। उदाहरण के लिए सुनने की सेंस। अगर आप अपने ब्रांड को कस्टमर की सुनने की सेंस से जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक खास वाक्य या शब्द बार बार इस्तेमाल करना होगा, ऐसा कुछ जो यूनिक हो, जो कोई और इस्तेमाल ना करता हो। यानी आपके पास एक सिग्नेचर फ्रेज होना चाहिए। जब भी कस्टमर आपके कंटेंट को देखे या सुने वह उसे याद रह जाए। और अगर बात करें देखने की सेंस की तो आप अपने ब्रांड के लिए एक खास रंग या विजुअल स्टाइल चुन सकते हैं जो आपकी ब्रांडिंग और विज्ञापनों में दिखे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन आसान तरीकों से आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। तैयार रहिए क्योंकि यह टिप्स आपके रिश्ते को और मज़ेदार बना देंगे। या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें, इसका स्टाइल और रंग इतना खास होना चाहिए कि लोग इसे देखते ही पहचान ले। सीधे शब्दों में कहे तो आपको कुछ यूनिक बनाना है और उसे बार बार दोहराना है। यह किसी की एक सेंस इंद्रिय से जुड़ा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा सेंस आप इसमें शामिल करेंगे उतना गहरा असर होगा। अब हम इस ट्रिक को औरतों पर आजमाएं। वैसे यह तरीका सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, आप इसे किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके दिल में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको बस अपनी पर्सनालिटी में कुछ खास जोड़ना है, सिर्फ उस लड़की के सामने नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। मिसाल के तौर पर लोगों को आम तरीके से हाय कहने की बजाय अपना एक अलग अंदाज बनाइए। कोई अनोखा शब्द या थोड़ा अलग लहजा, एक खास परफ्यूम यूज़ करें ताकि आपकी खुशबू आपकी पहचान बन जाए। जहाँ भी जाए लोग आपकी खुशबू से आपको याद करें। अपने कपड़ों में कुछ खास जोड़े, जैसे कोई खास अंगूठी या ऐसा एक्सेसरीज आपको सबसे अलग दिखाए। मैं तो हमेशा अपनी छोटी उंगली में सफ़ेद अंगूठी पहनता हूं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें, इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम ना करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। हालांकि मेरे लिए अलग दिखना आसान था क्योंकि मैं एक अलग देश में रहता था जहां की संस्कृति मेरे लिए नई थी, इससे मैं अपने आप में यूनिक बन गया। वैसे अगर आप चाहे तो मैं इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बना सकता हूं, कमेंट में बताइएगा। तो पहली बात, ऐसा कुछ करें जो आपको सबसे अलग बनाए। दूसरी और बहुत ज़रूरी बात, बातचीत या डेट को कैसे ख़त्म करना है।
अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब बातचीत अपने सबसे अच्छे मोड पर हो, जब आप दोनों सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, वही सही वक्त है उसे खत्म करने का। यह मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आज मैं इसे प्रैक्टिकली समझाऊं। सच कहूं तो पहली डेट पर ऐसा करना आसान हो सकता है, लेकिन कभी कभी आप किसी लड़की से लंबी बात करते रह जाते हैं और बात खत्म करने का सही मौका नहीं मिलता, तो आप हर बार बातचीत को उसके पीक पर कैसे खत्म करें। मेरी बात समझने के लिए यह याद रखें, आपको लड़की के मन में और बात करने की चाहत छोड़नी है। उसे ऐसा लगे कि वह आपसे बात खत्म नहीं करना चाहती, यानी बातचीत के आखिरी 10 मिनट उसके लिए बहुत मज़ेदार होने चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे करें, इसके 2 तरीके हैं, एक मुश्किल और एक आसान। पहले मुश्किल तरीके से शुरू करते हैं। जब आपको लगे कि बातचीत या डेट खत्म होने वाली है तो उसे हंसाने की कोशिश करें। अगर आप नेचुरली मजाकिया है तो यह आपकी के लिए आसान होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हंसाना आसान नहीं होता। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते या सीधे कह नहीं सकते कि हंसो। इसलिए मैं हमेशा ह्यूमर पर भरोसा करने की सलाह नहीं देता। फिर भी अगर आप दोनों किसी पल में हंस रहे हो तो अचानक कह दे, अच्छा मुझे जाना है, दोस्त से मिलना है, बाय, और चले जाएं। अब आसान और सबसे कारगर तरीका बताता हूं। यह तरीका ऐसा है कि आपको लगेगा कि लड़की का दिमाग आपके हाथ में है, तैयार है। चलिए अगले हिस्से में बताता हूं। इससे पहले कि मैं आपको यह तरीका बताऊं, एक बात याद दिला दूं जो मैं हमेशा कहता हूं, औरतें भावनाओं से चलती है। इसका मतलब है कि एक औरत तब सबसे ज्यादा एंजॉय करती है जब वह गहरी भावनाएं महसूस कर रही होती है। तो जब आप उसके साथ बैठे हो, बात कर रहे हो और आपको लगे कि बातचीत खत्म होने वाली है या आप जाना चाहते हैं, तो बस इतना करना है, उसे कोई गहरी भावना महसूस कराएं और फिर अचानक बात करना बंद कर दे। उस वक्त उसका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और जब आप वहां से चले जाएंगे, वह सारा दिन आपके बारे में सोचती रहेगी बिना यह समझे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। अब सवाल है, यह कैसे करें। इस सीरीज में मैंने कई टेक्निक्स बताई है, लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल नया तरीका बताने जा रहा हूं। यह है उसके अतीत या भविष्य से जुड़ी भावनाओं को जगाना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अतीत की बात करते हैं। अतीत से जुड़ी भावनाएं जगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके अनुभवों के बारे में बात करना। हमारे अनुभव हमारी भावनाओं से गहरे जुड़े होते हैं, चाहे वह बचपन की यादें हो, यात्रा के किस्से हो, नौकरी छोड़कर जोखिम भरा करियर चुनने का फैसला हो या कुछ और। हर अनुभव के साथ कोई ना कोई मजबूत भावना जुड़ी होती है। यहाँ कुछ सवाल है जिनसे आप उसे अपने अनुभव शेयर करने के लिए कह सकते हैं। आप इस शहर में क्यों आए? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या रहा? आपने सबसे रोमांचक जगह कौन सी देखी? उसके अतीत के अनुभवों की बात करने से अक्सर कमाल की कहानियां निकलती है जो भावनाओं से भरी होती है। लेकिन सबसे खास बात, इन अनुभवों के पीछे की भावनाओं को टटोलने से आपको उसके साथ गहरा कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। आप सवाल पूछ सकते हैं जैसे, जब आपने वह किया तो आपको कैसा लगा? उस पल में आपकी फीलिंग क्या थी? अगर आपके पास उसके जैसा अनुभव ना भी हो तो कोई बात नहीं, जो मायने रखता है वह है भावनाएं। एक बार वह अपने किसी खास पल की फीलिंग शेयर करें तो आप अपनी जिंदगी का कोई अलग अनुभव बताएं जिसमें आपको वैसी ही भावनाएं महसूस हुई हो। मिसाल के तौर पर वह कहे कि उसने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर टूरिस्ट गाइड बन गई। बातचीत गहरी हो तो शायद वह बताए कि उसे डर और चिंता हुई थी कि कहीं उसका फैसला गलत ना हो जाए। अब शायद आपने ऐसा कुछ ना किया हो, लेकिन आपने भी कभी ना कभी वैसी ही भावनाएं महसूस की होंगी, जैसे किसी दूसरे देश में जाना, अपना बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा रिस्क लेना। इससे आप उसके साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपने अनुभवों के बारे में ज्यादा लंबी बात ना करें, बस थोड़ा सा बताएं और फिर फोकस वापस उस पर ले आए। इससे उसे लगेगा कि आप उसे सचमुच समझते हैं, उसकी भावनाओं में दिल रखते हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य से जुड़ी भावनाएं जगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सपनों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करना। वह अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहती है? ज्यादातर लोग अपने सपनों के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उन्हें शेयर करने का मौका कम ही मिलता है क्योंकि कोई पूछता ही नहीं। जब आप उसे अपने सपनों के बारे में खुलकर बोलने का मौका देंगे तो आप उसके अंदर ढेर सारी सकारात्मक और उम्मीद भरी भावनाएं जगा देंगे और यह सारी भावनाएं अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगी उसके सबकॉन्शियस माइंड में। यहाँ कुछ सवाल है जिनसे आप इस टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। आप जिंदगी में सबसे बड़ा क्या करना चाहती हैं? आपका सबसे प्यारा सपना क्या है? आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखती हैं? तो दोस्तों, यह छोटे छोटे तरीके आपके कनेक्शन को गहरा बनाएंगे। तैयार रहिए क्योंकि यह टिप्स उसकी यादों और सपनों को आपके साथ जोड़ देंगे। यहाँ कुछ सवाल है